हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर। पंचकुला में आईडीएफसी बैंक घोटाला मामले की सुनवाई हुई। आईएएस प्रदीप कुमार डागर को कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट लाया गया था। आरोपी आईएएस प्रदीप कुमार डागर को बैंक फंड के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार डागर कोर्ट में पेश किया गया और यहां रिमांड खत्म होने के बाद उनको पंचकुला विशेष सीबीआई कोर्ट में लाया गया था। आपको बता दें, अब तक 3 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और बड़ी गिरफ्तारियां और होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खाते में बड़ा हेरफेर हुआ था। 169 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ था। इसी मामले में आईएएस अधिकारी डागर को गिरफ्तार किया सीबीआई ने और गिरफ्तारी उनके रिटायरमेंट के दिन हुई। उसके बाद रात में ही कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड लिया। रिमांड खत्म होने के बाद आज एक बार फिर से पंचकुला विशेष सीबीआई कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। उधर हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कॉमन कैडर कर्मचारियों के लिए वन टाइम विकल्प लागू कर दिया है। कर्मचारी अब अपना सेवा ढांचा खुद तय कर सकेंगे। ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। कॉमन कैडर कर्मचारियों के लिए वन टाइम विकल्प है। अपने काम का तरीका विभाग वो तय कर पाएंगे कि उनको किस तरीके से काम करना है। एचआरडी ने सभी विभागों को इस बारे में बकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद रहे। अंबाला कैंसर अस्पताल में पेट स्कैन मशीन लगाने के निर्देश दिए गए। एडवांस तकनीक जल्द ही यहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को प्रक्रिया समयबद्ध करने के आदेश दिए हैं। कैंसर मरीजों के लिए किफायती दरों पर इलाज दिया जाएगा। इलाज और ज्यादा आसान बनाने पर सरकार का पूरा ध्यान है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये बैठक स्वास्थ्य विभाग के लिहाज से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई और कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल हुए। खबर रोहतक से, जहां बीजेपी दफ्तर में 2 पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी दफ्तर में एक बैठक में जमकर हंगामा हुआ। जिला महामंत्री और सचिव के बीच में तीखी बहस हुई। एक दूसरे से गाली गलौज किया। वायरल वीडियो में जिला सचिव अंकुश ने कहा कि तू कोई चौधरी नहीं, मेरे ऊपर कोई चौधरी नहीं है, वीडियो बनानी है बना ले, वीडियो और डर नहीं लगता। ये वीडियो जो सामने आया है उसके बाद जिला महामंत्री अभिनंदन भारद्वाज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक शिकायत पत्र भेजा है और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महामंत्री ने लिखा कि जिला सचिव अंकुश बिड्डू ने जिला प्रशिक्षण वर्ग के दौरान नशे की हालत में हुड़दंग किया। वर्कर्स पर रौब जमाने के लिए पार्टी दफ्तर में लाइसेंसी हथियार लेकर पहुंचा था। ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मेरे को चौधरी नहीं है, मेरे को चौधरी नहीं है, तो मैं भी मेरे को चौधरी नहीं है, समझ गया? बता दिया मैंने, आपने डबल है ना, मेरे को कोई चौधरी नहीं है। हाँ, वीडियो बना के वीडियो बना दे वीडियो, अडला कर है। पहले मैं गांव में बैठा, मेरे को कॉल आके चिल्लाया, मैं उधर गुरुग्राम में स्टंटबाजों पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। रील बनाने के लिए जान को खतरे में डालने वालों पर अब सख्ती दिखाई जाएगी। कमिश्नरेट पुलिस ने एसटीएफ टीम का गठन किया है। 2 विशेष ट्रैफिक एनफोर्समेंट टास्क फोर्स इसके लिए बाकायदा बनाई गई है। डीसीपी ट्रैफिक की अगुवाई में
ये अभियान चलेगा। सड़कों पर स्टंट और खतरनाक ड्राइविंग पर इससे रोक लगेगी। ओवर स्पीडिंग करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। रोड रेज और कानूनी उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और मानसून दस्तक दे चुका है। हिमाचल में भी मानसून की पहली बारिश हुई, लेकिन पहली बारिश में हालात बिगड़ गए। लाहौल घाटी के जालहमा में नाले में बाढ़ आ गई। 3 दिन बाद भी यहां पर सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाया है। भारी मलबे से बहाली के काम में बार बार दिक्कत आ रही है। ग्लेशियर पिघलने से बार बार यहां पर जल स्तर बढ़ रहा है। किन्नौर की भावा वैली में बादल फटने की घटना हुई। सुरोचो क्षेत्र में भी बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। रिस्पा नाले में अचानक तेज बाढ़ आने से हड़कंप मच गया। बाढ़ की वजह से मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद पड़ा है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जालमा नाला है, सलूणी भावा वैली है और रिस्पा नाला, जहां मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही कुदरत का कहर भी देखने को मिला। इन नालों में बादल फटने की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। आसपास के जो लोग हैं उनको सुरक्षित पहुंचाया गया ठिकानों पर। और तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से भी यहां पर कुदरती कहर दिखना शुरू हो गया है। साथ में आपको बता दें कि जो सड़क मार्ग बंद हुए थे, जो टूटे थे, वो अभी तक बहाल नहीं हो पाए। अटल टनल से निकली तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। रेलिंग तोड़कर बन रहे पुल के सरियों पर जा लटकी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर यहां आकर गिरी है। हादसे में एक पर्यटक की मौत की जानकारी, जबकि बताया गया कि 3 घायल हुए हैं। ड्राइवर ने टनल से बाहर निकलते ही अपना नियंत्रण खो दिया था। गाड़ी बैरिकेड्स तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। निर्माणाधीन पुल के ढांचे से एसयूवी टकराई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना भयावह ये नजारा है, मंजर है, क्योंकि तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो बताई गई थी और ड्राइवर अपना नियंत्रण खो दिया ड्राइवर ने। उसके बाद ये स्कॉर्पियो यहाँ जो साइड में पुल बन रहा था उस पर जाकर गिरती है। इसमें एक शख्स की मौत की खबर, जबकि 3 अन्य घायल बताए गए हैं। और साथ में भावा नदी गुजर रही है और अगर थोड़ी सी कार आगे निकलती तो नदी में गिर सकती थी। केलांग में आईसीएमआर बिल्डिंग का शिलान्यास होगा। 11 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इसका शिलान्यास करेंगे। बीजेपी नेता रवि ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी। लंबित परियोजना को अब केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। रिसर्च सेंटर से इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान में सुधार आ पाएगा। पर्यटन और रोजगार के अवसर भी इससे बढ़ेंगे। पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी। कहा कि विकास कार्यों को इससे नया आयाम मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसर बनेंगे और ये पूरे इलाके के लिए बेहतरीन काम होगा। ने आके चिन्हित जमीन है जिसमें 15 करोड़ पहले आया था और ठप पड़ा था मामला, उसको दोबारा से इन्होंने चिन्हित करके आज मेरी सक्सेना जी जो डीडीजी है इनके, उनसे भी बात हुई दिल्ली में विस्तार से, और नड्डा जी खुद इसी महीने आ रहे हैं। और मेरा सभी जितने भी तमाम लाहौल स्पीति के लोग हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप सब इसमें शरीक हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा हमारा एक ऐसा सेंटर अर्थ वो बनेगा जो कि पूरी सेना को भी इसमें हाई एल्टीट्यूड में क्या क्या दिक्कतें परेशानी है उसको सॉल्व करेगा। यहाँ के स्थानीय लोग हैं लाहौल स्पीति के, उनकी भी सारी परेशानी है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है या कोई हार्ट की है या शुगर की है, किसी भी तरह की, या हमारे जैसे ये हेपेटाइटिस बी की दिक्कतें हैं, परेशानी है। तो ये सारी परेशानी है क्योंकि हमारा चीन और ये पाकिस्तान बॉर्डर को जितनी भी सप्लाई जाती है यहाँ से वो सारा इसमें, और जितना पर्यटन यहाँ पे आ रहा है अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद, मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, और यहाँ पे पूरा तमाम हमारी वैली भरी रहती है और लोगों की जेबें भी भरी है। तो सारा भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर। पंचकुला में आईडीएफसी बैंक घोटाला मामले की सुनवाई हुई। आईएएस प्रदीप कुमार डागर को कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट लाया गया था। आरोपी आईएएस प्रदीप कुमार डागर को बैंक फंड के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार डागर कोर्ट में पेश किया गया और यहां रिमांड खत्म होने के बाद उनको पंचकुला विशेष सीबीआई कोर्ट में लाया गया था। आपको बता दें, अब तक 3 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और बड़ी गिरफ्तारियां और होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खाते में बड़ा हेरफेर हुआ था। 169 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ था। इसी मामले में आईएएस अधिकारी डागर को गिरफ्तार किया सीबीआई ने और गिरफ्तारी उनके रिटायरमेंट के दिन हुई। उसके बाद रात में ही कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड लिया। रिमांड खत्म होने के बाद आज एक बार फिर से पंचकुला विशेष सीबीआई कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। उधर हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कॉमन कैडर कर्मचारियों के लिए वन टाइम विकल्प लागू कर दिया है। कर्मचारी अब अपना सेवा ढांचा खुद तय कर सकेंगे। ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। कॉमन कैडर कर्मचारियों के लिए वन टाइम विकल्प है। अपने काम का तरीका विभाग वो तय कर पाएंगे कि उनको किस तरीके से काम करना है। एचआरडी ने सभी विभागों को इस बारे में बकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद रहे। अंबाला कैंसर अस्पताल में पेट स्कैन मशीन लगाने के निर्देश दिए गए। एडवांस तकनीक जल्द ही यहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को प्रक्रिया समयबद्ध करने के आदेश दिए हैं। कैंसर मरीजों के लिए किफायती दरों पर इलाज दिया जाएगा। इलाज और ज्यादा आसान बनाने पर सरकार का पूरा ध्यान है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये बैठक स्वास्थ्य विभाग के लिहाज से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई और कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल हुए। खबर रोहतक से, जहां बीजेपी दफ्तर में 2 पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी दफ्तर में एक बैठक में जमकर हंगामा हुआ। जिला महामंत्री और सचिव के बीच में तीखी बहस हुई। एक दूसरे से गाली गलौज किया। वायरल वीडियो में जिला सचिव अंकुश ने कहा कि तू कोई चौधरी नहीं, मेरे ऊपर कोई चौधरी नहीं है, वीडियो बनानी है बना ले वीडियो और डर नहीं लगता। ये वीडियो जो सामने आया है उसके बाद जिला महामंत्री अभिनंदन भारद्वाज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक शिकायत पत्र भेजा है और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महामंत्री ने लिखा कि जिला सचिव अंकुश बिड्डू ने जिला प्रशिक्षण वर्ग के दौरान नशे की हालत में हुड़दंग किया। वर्कर्स पर रौब जमाने के लिए पार्टी दफ्तर में लाइसेंसी हथियार लेकर पहुंचा था। ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मेरा कोई चौधरी नहीं है। मेरा कोई चौधरी नहीं है। तो मैं भी मेरा कोई चौधरी नहीं है। समझ गया? बता दिया मैंने। आपने डंबर है ना? मेरे को कोई चौधरी नहीं है। हाँ, वीडियो बनाकर बना दे वीडियो। अडरला कर है। पहले मैं नाम से बैठा, मेरे को कौन आगे चिल्लाया? मैं
उधर गुरुग्राम में स्टंटबाजों पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। रील बनाने के लिए जान को खतरे में डालने वालों पर अब सख्ती दिखाई जाएगी। कमिश्नरेट पुलिस ने एसटीएफ टीम का गठन किया है। 2 विशेष ट्रैफिक एनफोर्समेंट टास्क फोर्स इसके लिए बाकायदा बनाई गई है। डीसीपी ट्रैफिक की अगुवाई में यह अभियान चलेगा। सड़कों पर स्टंट और खतरनाक ड्राइविंग पर इससे रोक लगेगी। ओवर स्पीडिंग करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। रोड रेज और कानूनी उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और मानसून दस्तक दे चुका है। हिमाचल में भी मानसून की पहली बारिश हुई, लेकिन पहली बारिश में हालात बिगड़ गए। लाहौल घाटी के जालहमा में नाले में बाढ़ आ गई। 3 दिन बाद भी यहां पर सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाया है। भारी मलबे से बहाली के काम में बार बार दिक्कत आ रही है। ग्लेशियर पिघलने से बार बार यहां पर जलस्तर बढ़ रहा है। किन्नौर की भावा वैली में बादल फटने की घटना हुई। सुरोचो क्षेत्र में भी बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। रिस्पा नाले में अचानक तेज बाढ़ आने से हड़कंप मच गया। बाढ़ की वजह से मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद पड़ा है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जालमा नाला है, स्लूणी भावा वैली है और रिस्पा नाला, जहां मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही कुदरत का कहर भी देखने को मिला। इन नालों में बादल फटने की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। आसपास के जो लोग हैं उनको सुरक्षित पहुंचाया गया ठिकानों पर। और तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से भी यहां पर कुदरती कहर दिखना शुरू हो गया है। साथ में आपको बता दें कि जो सड़क मार्ग बंद हुए थे, जो टूटे थे, वो अभी तक बहाल नहीं हो पाए। अटल टनल से निकली तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। रेलिंग तोड़कर बन रहे पुल के सरियों पर जा लटकी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर यहां आकर गिरी है। हादसे में एक पर्यटक की मौत की जानकारी, जबकि बताया गया कि 3 घायल हुए हैं। ड्राइवर ने टनल से बाहर निकलते ही अपना नियंत्रण खो दिया था। गाड़ी बैरिकेड्स तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। निर्माणाधीन पुल के ढांचे से एसयूवी टकराई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना भयावह ये नजारा है, मंजर है, क्योंकि तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो बताई गई थी और ड्राइवर अपना नियंत्रण खो दिया ड्राइवर ने। उसके बाद ये स्कॉर्पियो यहाँ जो साइड में पुल बन रहा था उस पर जाकर गिरती है। इसमें एक शख्स की मौत की खबर, जबकि 3 अन्य घायल बताए गए हैं। और साथ में भावा नदी गुजर रही है और अगर थोड़ी सी कार आगे निकलती तो नदी में गिर सकती थी। केलांग में आईसीएमआर बिल्डिंग का शिलान्यास होगा। 11 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इसका शिलान्यास करेंगे। बीजेपी नेता रवि ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी। लंबित परियोजना को अब केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। रिसर्च सेंटर से इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान में सुधार आ पाएगा। पर्यटन और रोजगार के अवसर भी से बढ़ेंगे। पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी। कहा कि विकास कार्यों को इससे नया आयाम मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसर बनेंगे और ये पूरे इलाके के लिए बेहतरीन काम होगा। आके चिन्हित जमीन है जिसमें 15 करोड़ पहले आया था और ठप पड़ा था मामला, उसको दोबारा से इन्होंने चिन्हित करके आज मेरी सक्सेना जी जो डीडीजी है इनके, उनसे भी बात हुई दिल्ली में विस्तार से, और नड्डा जी खुद इसी महीने आ रहे हैं। और मेरा सभी जितने भी तमाम लाहौल स्पीति के लोग हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप सब इसमें शरीक हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा हमारा एक ऐसा सेंटर अर्थ वो बनेगा जो कि पूरी सेना को भी इसमें हाई एल्टीट्यूड में क्या क्या दिक्कतें परेशानी है उसको सॉल्व करेगा। यहाँ के स्थानीय लोग हैं लाहौल स्पीति के, उनकी भी सारी परेशानी है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है या कोई हार्ट की है या शुगर की है, किसी भी तरह की, या हमारे जैसे ये हेपेटाइटिस बी की दिक्कतें परेशानी है। तो ये सारी परेशानी है क्योंकि हमारा चीन और
ये पाकिस्तान बॉर्डर को जितनी भी सप्लाई जाती है यहाँ से वो सारा इसमें, और जितना पर्यटन यहाँ पे आ रहा है अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद, मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, और यहाँ पे पूरा तमाम हमारी वैली भरी रहती है और लोगों की जेबें भी भरी है, तो सारा भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।